राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे चैनल में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत विशेष है और कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी सावन के महीना कब से शुरू है, मल मास यानी कि अधिक मास भी आ रहा है तो उसका नियम क्या होगा, सावन के महीने में क्या क्या करूँ क्या ना करूँ, नया व्रत कोई उठाए या ना उठाए, भगवान शिव जी की डेली पूजन कैसे करूँ। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, सावन से रिलेटेड हर चीज़ आप लोगों से धीरे धीरे शेयर करूँगी। आज की वीडियो ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, मैंने ना मंदिर का पूजा कर लिया है और इसके बाद मेरी बेटी भगवान शिव जी की पूजा करेंगे। तो ये हमारे स्फटिक के शिवलिंग है। स्फटिक के शिवलिंग की पहचान कैसे करेंगे, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं आप लोगों को प्रॉपरली क्या क्या देख के आपको स्फटिक के शिवलिंग लाना है ये बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सावन में भगवान शिव जी को बेलपत्र, समी के पत्र, सफ़ेद फूल, अकड़े के फूल और आंकड़े के फूल के साथ साथ अगर धतूरा मिल जाए, बेल मिल जाए तो ये सारी चीज़ें भगवान को बहुत प्रिय है। तो एक दो चीज़ें तो सफ़ेद फूलों का पौधा वगैरह आप घर पे लगा सकते हो। मेरे पास समी है और बेल के पत्र के भी जो है ना पौधा मैंने लगाया था लास्ट ईयर। तो ये भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए बहुत काम आता है। साथ साथ में अगर आपके पास ये सारे उपलब्ध नहीं है तो आप चांदी का एक जो है ना बेल पत्र बना के रख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख के, और चांदी का ये बेलपत्र को धो के डेली चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप ना जो है ना अपने सावन का जो पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी थोड़ा सा भस्म रख लीजिए, भांग रख लीजिए, अबीर गुलाल रख लीजिए। देखिए, भगवान शिव जी को ना कुमकुम सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ता है, हल्दी नहीं चढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस बार सावन के महीना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इस बार सावन ना 30 दिन की जगह 59 यानी कि लगभग 2 महीने का सावन है। सावन शुरू होगा 4 जुलाई से और समाप्त होगा 31 अगस्त 2023 को। इसके बीच मलमास आ रहा है यानी कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जिसकी वजह से इस बार चतुर्मास की व्रत भी 5 महीने की हो जाएगी। सावन आपको पूरे 2 महीने का मिल रहा है। 2 महीने की सावन में आपको 2 महाशिवरात्रि की जो सावन शिवरात्रि आती है सावन महीने में, उनके अवसर मिलेगा। साथ में 4 की जगह 8 आपको सावन सोमवार का व्रत करने का अवसर मिलेगा, यानी कि पुण्य कमाने का डबल टाइम। तो बहुत ही पावन महीना है, बहुत ही ज़्यादा रेयर कॉम्बिनेशन है इस तरह का मिलना। तो इस बात का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। देखिए, यहाँ पे ना भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है, तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से पूजा करती है, जो कि आप लोगों को इस बात का हेल्प करेंगे कि आप डेली पूजन कैसे कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर गंगा जल से स्नान, शुद्ध जल के साथ थोड़ा से गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल ले लीजिए, उससे स्नान करवाए। कच्चा दूध से स्नान करवा सकते हैं, फलों का रस से स्नान करवा सकते हैं, और जो गन्ने का जूस होता है उससे स्नान होती है। मतलब शिव जी को ना आप अगर भस्म चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2-4 चीज़ें याद रखना, भगवान शिव जी के ऊपर कभी नहीं चढ़ाया जाता है। वो सारी चीज़ें हैं, जैसे नारियल पानी से कभी स्नान नहीं करवाना चाहिए। और विशेष खास कोई मौका में खास किसी पंडित जी ने कहा होगा तो अलग बात है, नॉर्मली आम इंसान को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नारियल नहीं चढ़ते हैं क्योंकि श्रीफल है, माता लक्ष्मी जी की स्वरूप है, शिव जी को ये नहीं चढ़ते हैं। तुलसी नहीं चढ़ती है, शंख ध्वनि नहीं होती है और शंख से स्नान भी नहीं होती है। अगर हो सके तो आप श्रृंगी ला सकते हैं, श्रृंगी या गोमुखी बोलते हैं कहीं कहीं, तो गोमुखी से आप स्नान करवा सकते हैं। कच्चा दूध से स्नान कराने से आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावन के महीने में आप अगर कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं तो श्रावण से पहले, 4 तारीख से श्रावण शुरू हो रहा है, तो श्रावण से पहले कोई व्रत अगर उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। लेकिन इस साल मल मास आ रहा है, चतुर्मास में मल मास आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, तो इसमें कोई भी नया व्रत त्यौहार नहीं होती है। मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन आदि नहीं होती है, गृह प्रवेश नहीं होती है, नया काम शुरू नहीं होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। भगवान शिव जी को चंदन जरूर अर्पण करें। साथ में अगर धन प्राप्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं सावन में तो आप अक्षत जरूर अर्पण करें। तो भगवान शिव जी के ऊपर अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो आपका जो भी जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई चीज़ से बिल्कुल पीछा ही नहीं छूट रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, आप अपनी गरीबी से, बीमारी से, कोई भी चीज़ों से परेशान है,
तो सावन के महीना आपके लिए बिल्कुल सही है। इस समय पूरे सावन के महीने में छोटे छोटे कुछ नियम ले लीजिए और जिससे बड़े दिल से निभाए, जिससे आपका सभी मनोकामनाओं पूर्ण होगा। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज वगैरह त्याग कर देना चाहिए अगर संभव है। अगर बिल्कुल संभव नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, देखो आपका इच्छा, लेकिन अगर संभव है तो बिल्कुल सात्विक आहार करें, शुद्ध सात्विक आहार करें। इस समय बहुत लोग एक टाइम फलाहार, एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं, तो आपकी शारीरिक अवस्था के अनुसार आप व्रत ले सकते हैं। प्रतिदिन शिव जी को कच्चे दूध से स्नान कराने का व्रत ले सकते हैं। प्रतिदिन 1, 11, 21, 51 जितने आपके पास उपलब्ध है उतने बेलपत्र चढ़ाने का व्रत ले सकते हैं। प्रतिदिन किसी भी एक शिव मंदिर, मतलब जो भी एक मंदिर में जाएंगे तो रोज़ उसी मंदिर में ही जाना है आपको। एक ही मंदिर में शिव मंदिर के शिव जी की दर्शन सुबह या शाम आप कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई एक नियम सावन के लिए आप बना ले। और सबसे जो बेस्ट उपाय है, तरीका है, वो है मिट्टी बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं, रोज़ आपको छोटा सा शिवलिंग डेली मिट्टी के बनाए, उनको अभिषेक करें, शुद्ध जल, कच्चे दूध से, घी से अभिषेक करें और उनको विधिवत विसर्जन भी करें, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करके उसी दिन पूजा के बाद आपको विसर्जन भी करना रहता है। इससे आपका सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मल मास आता है, इसीलिए कोई भी नया व्रत नहीं उठानी है। 4 जुलाई के बाद कोई नया व्रत नहीं उठानी है। कब तक नहीं उठानी है? मकर संक्रांति तक। मकर संक्रांति के बाद आप दूसरी व्रत उठा सकते हैं। इस साल नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। पर जब पहले से ही आप अगर कोई तीज का व्रत पहले से ही करते हैं, हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजरी तीज, या तो फिर कोई भी व्रत जो आप पहले साल से ही करते आ रहे हैं, उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस साल से कोई नया व्रत, यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत भी आपको नया शुरू नहीं करनी है। तो आप शिव जी की कोई भी एक पूजा का, कोई भी एक अभिषेक का, या दिन में जब भी आपको समय मिले, अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी और के लिए आप पूजा करना चाहते हैं, बच्चे, हस्बैंड या किसी के लिए भी, आप दिन में ना 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जरूर जप करें। आपको इससे बहुत फ़र्क महसूस होगा, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन पूर्ण विश्वास से करें कि हाँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो भगवान मुझे आशीर्वाद जरूर करेंगे। सिर्फ मैंने कर दिया जिसमें कोई भाव नहीं है। देखिए, पूजा ना भाव की पूजा होता है। जहाँ पे आपका कोई भाव नहीं है, वहाँ पे आप सोना दाना से मोड़ भी दोगे ना भगवान को, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होता है। हमारे भाव है, हम अपने दिल से खुशी से भगवान के लिए कुछ लाते हैं, सजाते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन कहीं हमारा भाव ही नहीं है, बस पैसे पानी दिखाने के चक्कर में हमने बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन अंदर विश्वास ही नहीं है, ऐसे में व्रत करने का, कोई भी मन्नत मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। देखो, बहुत लोग बोलते हैं सैटरडे के दिन जो है ना, डॉगी को खाना खिलाओ, काले कुत्ते को खाना खिलाओ, बहुत ग्रह दोष जाते हैं। वही आदमी जब सैटरडे को खाना खिलाने के बाद संडे को जाकर उसको मार के आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको पुण्य फल मिलता है? थोड़ा सा अपना हृदय से काम ले, थोड़ा सा अपना दिल से काम ले, तो फिर देखो शिव जी किस तरह से, वैसे शिव जी ना भोले बाबा है, भोले भंडारी है। थोड़ी सी दिल से अगर कोई उनकी पूजा अर्चना करे, अपनी परेशानी लेके बाबा के दरवाजे तक पहुँचे, तो बाबा उनको खाली हाथ कभी नहीं लौटाते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि अधिक मास कब से शुरू हो रहा है, तो ये 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, 16 अगस्त तक रहेगी। अधिक मास का संपूर्ण नियम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। लेकिन अधिक मास के अंदर अंदर जो है ना, सावन के महीना भी आ रहा है, तो अधिक मास में कोशिश करें सावन के महीने की सारे नियम जो भी आप लेंगे वो सारे इस साल 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए होगा। अधिक मास में भी आपको वो सारे नियम पालन करनी है जो आपने सावन के लिए उठाया हुआ है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। पूजा विधि मैंने संपूर्ण रूप से आप लोगों को दिखाया, बिल्कुल सहज सरल तरीके से कैसे आपको बाबा का सेवा करना है, प्रतिदिन की पूजा करनी है। जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, भस्म चढ़ाए और बेलपत्र चढ़ाए, सफ़ेद फूल चढ़ाए, धूप दीप करे, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाए, ऋतु फल का भोग लगाए। इस तरह से आपको भगवान का पूजा करनी है। दिल से पूजा करें, हृदय से पूजा करें। भोलेनाथ आपके साथ हमेशा है। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।